सो हेलो, वेलकम बैक। दिस इज अंजलि मैम। आज हम इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज करने वाले हैं सर्कल्स की, जिसमें बड़ी अच्छी थ्योरम्स हैं और वो थ्योरम्स को किस तरीके से क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। एक्सरसाइज है 9.3, थ्योरम है 9.7 से लेकर 9.11 तक। बाकी हम लोग लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं, तो दोस्त जिसने अभी तक नहीं देखा है प्लीज गो बैक, साइमन गो बैक, स्टूडेंट्स गो बैक, और वो जाके आप लोग जरूर देखेंगे, तभी आपको ये सीरीज समझ में आएगी। तो थ्योरम बोल रही है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट अ पॉइंट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्या बोला मैम आपने? मैंने ये बोला कि अगर कोई सर्कल है हमारे पास, चलो आ जाओ तुम, हमारे पास अगर कोई सर्कल है ना, तो एक सर्कल ले लिया मैंने यहाँ पे। पहले इसको समझ लो अच्छे से कि ये क्या बोल रहा है, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास कोई सर्कल है, अब इसका कोई सेंटर होगा। मान लो यहाँ पर कोई आर्क है, ये रहा आर्क है, आर्क, इसको नाम दे दूं मैं PQ। तो PQ इज द आर्क। ये दो जगह पे एंगल बना रहा है। दो जगह पे एंगल बनाना गलत है। देखो ये कहां पे बना रहा है, एक बना रहा है ये POQ, POQ, ये एंगल, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। दूसरा एंगल बना रहा है ये सर्कल पे। क्या बना रहा है? ये सर्कल पे बना रहा है। ठीक है, अब इसको नाम दे दो A। ठीक है, वो ये बोल रहा है कि जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो डबल होगा। वो क्या होगा? डबल होगा। जितना भी एंगल ये पॉइंट सबटेंड करेगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे X एंगल बना रहा है तो यहाँ पे 2X बनाएगा, है ना। देखो ये PQ, ये एंगल, और ये बाहर वाला एंगल। ये PQ का घर वाला एंगल है, ये बाहर वाला एंगल है। ठीक है, एक है घर वाली, एक है बाहर वाली। घर वाले के साथ रिश्ता डबल, बाहर वाले के साथ आधा। ठीक है, दो एंगल बनाए, दो बनाने नहीं है हमको, एक ही। पर थ्योरम बोलती है कि PQ एक आर्क है जो सेंटर पे एक एंगल बना रहा है, जो कैसा है? डबल किसके? जो भी वो सेंटर सर्कल पर बनाएगा। अब इसको प्रूफ करो। हमारा काम क्या है? प्रूफ करना, साबित करना। तो अब इसको साबित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमने डायग्राम अभी आपको पढ़ाया। 3 केस है इसमें, फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस। हम पहले फर्स्ट कर रहे हैं, फिर सेकंड करेंगे, ये सेकंड नहीं है, सेकंड करेंगे, और फिर ये वाला थर्ड कर देंगे हम। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करो जो B यहाँ पे जाएगी। अब अगर आप इधर ध्यान से देखो तो ये आपको एक OAP एक ट्राइंगल दिख रहा है। सबको दिख रहा है OAP। ये जो एंगल होगा, ये वाला बच्चों, ये वाला एंगल, ये क्या है? बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट टू इंटीरियर के क्या होता है? वो इक्वल होता है। तो अपोजिट अगर दो इंटीरियर एंगल के इक्वल है, और ये ट्राइंगल कैसा है? आइसोसेलेस। देखो ये दोनों रेडियस है ना। चलो स्टार्टिंग से करते हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट केस कर रहे हैं, केस नंबर 1। गिवन क्या है? गिवन है मेरे को कि PQ एक आर्क है, PQ इज एन आर्क, है ना। उसके बाद उसके बाद हमको प्रूफ करना है। टू प्रूव है हमारा इस बार कि हमारा जो एंगल है PAQ, एंगल PAQ, यहाँ पे ले लो एंगल POQ इज ट्वाइस एंगल PAQ। इसका ये क्या होगा? डबल होगा। ये हमको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले ये ट्राइंगल को समझे हम, इसको सर्कल को थोड़ा जूम करें यहाँ पर, तो अंदर कुछ इस तरीके की स्थिति बन रही है। देखो ऐसे बन रहा है। ये A है, ये P है, ये Q है, यहां से हमने ये B ले लिया है, ये O है। ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है ना। ये जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, देखो ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बन रहा है। ये सर्कल है आपका, देखो ऐसा, ये सर्कल पे ये आ रहा है इस तरीके से। तो ये भी रेडियस है और ये भी क्या है? रेडियस है। दोनों क्या है? रेडियस है। तो दोनों की लेंथ कैसी होगी? इक्वल। ये भी रेडियस है, ये भी क्या है? रेडियस। अगर ये दोनों रेडियस है तो दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है, ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है, तो वो ट्राइंगल कैसा हो गया बच्चों? आइसोसेलेस हो गया। तो मतलब ये जो ट्राइंगल है वो कैसा है? आइसोसेलेस। मतलब कौन से दो एंगल मेरे इक्वल हो जाएंगे? यहाँ पे मेरे दो एंगल इक्वल हो जाएंगे, एक एंगल ये और एक एंगल ये, दोनों क्या हो गए? इक्वल। अब अगर इस वाले एंगल को ध्यान से देखो, ये वाला एंगल कौन सा? POB, ये इस ट्राइंगल के बाहर आ रहा है, इस ट्राइंगल के बाहर आ रहा है। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका
क्या प्रॉपर्टी होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, यही होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल है, मतलब ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल है, लेकिन ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल है, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, इसके, इसको लिखते हैं हम लोग अभी। चलो, तो हम प्रूफ करने के लिए ले रहे हैं ट्राइंगल, ट्राइंगल हमने ले लिया कौन सा, POA, ठीक है। यहां पर POB क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, सो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्या बोला मैंने, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अगर लगाए तो POB किसके इक्वल होगा, POB इक्वल होगा एंगल OPA प्लस एंगल PAO, OPA इसके प्लस PAO इसके, इन दोनों के इक्वल होगा ये वाला एंगल, यही है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। लेकिन ये दोनों तो आपस में इक्वल है, इक्वल है, तो POB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल PAO, ये और ये इक्वल, तो ये क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया, हो जाएगा कि नहीं, 2 टाइम्स, ये हो गया 2 टाइम्स, है ना। अब अगर मेरे को POQ पूरा, सिमिलरली ये वाले ट्राइंगल में भी कर सकते हैं हम, सिमिलरली क्या कर सकते हैं हम, कौन सा ट्राइंगल ले ले इस बार, हम ट्राइंगल ले लेते हैं इस बारी, ट्राइंगल BQA, ये वाला ट्राइंगल ले लिया अब मैंने। जब बच्चों में ये वाला ट्राइंगल ले लेती हूँ तो सेम प्रोसेस चालू हो जाता है कि ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, लेकिन ये दोनों भी रेडियस है, तो BQA जो ट्राइंगल है वो भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसके भी जो बेस एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। तो BQA में एंगल कौन सा, BOQ किसके इक्वल होगा, एंगल OAQ प्लस एंगल OQA, लेकिन दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, तो BOQ कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ QAO लिख सकते हैं, ठीक है। अभी इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो, और इन दोनों क्या कर दो, ऐड कर दो। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, चलो देखो, तो एडिंग 1 and 2, तो इस साइड है मेरे पास एंगल POB और इस साइड क्या है, एंगल BOQ, तो ये ले लिया BOQ, इसका लेफ्ट इसके लेफ्ट से ऐड हो गया, यहाँ क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ PAO इज इक्वल्स प्लस 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 ट्वाइस ऑफ QAO। अब देखो POB और QOB टोटल कितना हो गया, POQ हो गया, इन दोनों में 2 कॉमन लो, तो PAO और QAO कितना है, PAQ है, हो गया प्रूफ कि ये जो एंगल है वो क्या है, इसका डबल है, इजी पीजी। सिमिलरली इसमें भी होगा, ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, इसका डबल होगा, खाली इस केस में जो POQ है वो क्या है, रिफ्लेक्स है। देखो ये रिफ्लेक्स एंगल है ना, मेजर आर्क है, तो जब मेजर आर्क लेते हैं तो रिफ्लेक्स वाला पार्ट PAQ के इक्वल होता है, रिफ्लेक्स पार्ट इक्वल होता है जो सर्कल पे बन रहा है एंगल उसके। अगर माइनर आर्क ले रहे हो तो आपका जो आर्क बन रहा है, इनसाइड द आर्क एंगल बन रहा है, वो इक्वल होता है सर्कल से जो एंगल बना रहा है उसके। अब ये वाला केस एक तीसरा बचता है, ये समझ में आया, ये माइनर आर्क था, ये मेजर आर्क था, तो जब मेजर आर्क बनाता है, जब मेजर आर्क ऐसा कर रहा है तो रिफ्लेक्स इक्वल होता है सर्कल वाले से, और जब यही काम कौन करता है, माइनर आर्क करता है, तो रिफ्लेक्स इक्वल होता है नहीं, तब रिफ्लेक्स से कंपेयर नहीं करते, तब किससे कंपेयर करते हैं हम, जो आर्क बन रहा है उससे। देखो वापस समझाती हूँ, ये मैंने ले लिया क्या, सर्कल, कलर दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, देखो मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, इसमें कलर अच्छा लगेगा, ग्रीन। चलो देखो, ये जो सर्कल है बच्चा, इसमें 2 केस है। देखो एक केस में क्या है, ये जो है ना, ये माइनर आर्क है, तो माइनर आर्क अगर सेंटर से जुड़ रहा है तब तो ये जो इनसाइड वाला एंगल है वो कहीं पर भी सर्कल पे एंगल बनाए
उसके डबल हो जाएगा। लेकिन मेजर में क्या होगा, मेजर मतलब अगर आर्क मेजर बना रहा है, मतलब बड़ा आर्क बना रहा है किसी से, तब ये कहीं पर भी जुड़े सर्कल में, तब जो एंगल बनेगा वो रिफ्लेक्स से कंपैरिजन होगा, मतलब ये डबल होगा इसके, समझे? माइनर में अंदर वाला लोगे, मेजर में रिफ्लेक्स वाला लोगे। चलो अब एक केस और बचा है इसमें। कौन सा केस है वो, कि अगर डायमीटर ही ले ले, अगर आर्क जो है वो ना मेजर है ना माइनर है, सीधा है ऐसे ये आर्क है, तो ये O है, ये P है, ये Q है, यहां पर कहीं पर एंगल अब वो बना रहा है जिसको हमने A लिया, तब भी होगा। तो वही कैसे प्रूफ करेंगे, ये सीधी डंडी ले लो, ये क्या है B। अब हमको पता है इस केस में कि ये दोनों एंगल, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, और ये पूरा 180 है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा, 90 होगा। तो इन ट्राइंगल POA एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊं तो क्या लगेगी, POB जो एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ OPA प्लस सम OAP, लेकिन आपस में दोनों इक्वल है ये एंगल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो POB जो 90 डिग्री है वो इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ OAP के। तो OAP कितना आ गया, 45 डिग्री, राइट। यही चीज हम इस वाले ट्राइंगल के साथ भी करेंगे, इस वाले ट्राइंगल के साथ भी करेंगे हम। ये वाली चीज क्या हो जाएगा इस वाले केस में, इस वाले हो जाएगा कि एंगल BOQ किसके इक्वल है, इसके सम के और इसके सम के इक्वल है, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ QAO, डायरेक्ट ले लिया, ऐसा लिखने के बाद जो ये लाइन थी ये ले ली, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ QAO, तो QAO आ जाएगा 45, ये OAP 45 और QA 40, OAP ये 45 और QAO भी 45, तो 45 प्लस 45 90, POQ कितना है 180, तो ये कितना आया 90, हो गया प्रूफ। तो डायमीटर के केस में भी ये प्रूफ हो जाता है, क्योंकि OAP प्लस QAO कितना हो गया 90 हो गया, है ना, और ये दोनों का सम कितना है PAQ, तो एंगल PAQ 90 आया, जबकि एंगल POQ कितना है 180, वो तो डायमीटर है, हो गया हाफ ये इसका, इजी। तो पहली थ्योरम हो गई। नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या है, सो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अभी जो हमने इतना अच्छा केस पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है, जिस सर्कल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये सर्कल है, ये सर्कल में अगर यहाँ पर हमने ले लिया क्या सेंटर, ये हमने बोला कि ये जो POQ है यहाँ पे सर्कल पे ये एंगल बना रहा है बेटा, मान लो A, तो ये अगर x है तो ये 2x होगा। अब मान लो ये एक एंगल और बना रहा है सर्कल पे, इसकी जगह पे ये एंगल और बना रहा है, तो अब इसको भूल जाओ, ये वाले पार्ट को अगर आप भूल जाओ, है ना, तो अगर ये x होगा तो भी ये 2x ही होगा। यहाँ ये बोल दो कि अगर ये 2x है तो ये कितना होगा, x होगा, मतलब PAQ और PCQ तो इक्वल हो गए। मतलब जब भी कोई आर्क, कोई सेगमेंट, कोई एंगल बनाता है तो सेम सेगमेंट पे जितने भी एंगल बनेंगे ना वो सब इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर प्रूफ कैसे कर रहे हैं हम इसको, हमने पहले अभी ऑलरेडी प्रूफ करा, ऑलरेडी हमने प्रूफ कर दिया बच्चों कि जो अगर एंगल PAQ अगर x है तो एंगल POQ कितना होगा, 2x होगा। अब हमको अगर POQ 2x है और PCQ निकालना है तो वो इसका हाफ ही होगा, x ही होगा, मतलब ये और ये कैसे हो गए, इक्वल हो गए, मतलब PAQ किसके इक्वल हो जाएगा, PCQ का। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी अगर आर्क है वो, ये अगर कोई अब सेगमेंट है यहाँ पे, ये सेगमेंट जितने भी अब एंगल बनाएगी यहाँ पे, वो सब एंगल सर्कल के अंदर कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि वो सेम सेगमेंट से मिलकर बने हैं। नेक्स्ट थ्योरम इज इफ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, ओके, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स, यहाँ पर एक ये एंगल बना रही है और यहाँ पर एक ये एंगल बना रही है, देखो सर्कल पे लिए है मैंने, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो ये प्रूफ करो कि ये चारों पॉइंट सर्कल पे आ रहे हैं, ये प्रूफ करना है। ये लाइन सेगमेंट, ये सर्कल है, ये लाइन सेगमेंट है
एक एंगल ये यहां बना रही है, एक एंगल ये यहां बना रही है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है। अब ये पॉइंट ए बी सी डी ये चारों सर्कल पे आए, हमको ये प्रूफ करना है। हमको दिया ये है कि ए सी बी जो है वो ए डी बी के इक्वल होगा, ये तो पता ही हमको बाय थ्योरम। अब हमको ये सर्कल पे पॉइंट्स आते हैं ये प्रूफ करना है। चलो मान लो कि डी सर्कल पे नहीं आता, तो ये मेरी जो लाइन सेगमेंट थी, जो मेरी लाइन सेगमेंट थी ए बी, मान लो ये सी, और ये हमारा जो यहाँ पे ई दिख रहा है ना एक पॉइंट, ये ले लिया मैंने ई, मान लो ये सर्कल पे आता है। अभी मान लिया, आ नहीं रहा, मान लिया मैंने ये सर्कल पे आ रहा है, सर्कल ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो मतलब ए सी बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई बी के, क्योंकि जो लाइन सेगमेंट एंगल बनाती है सर्कल पे वो तो इक्वल होता है। लेकिन अभी तो हमने पढ़ा कि ए सी बी ए डी बी के इक्वल है, मतलब ए डी बी भी तो ए ई बी के इक्वल हो गया। मतलब ये दोनों कोई अलग पॉइंट नहीं है, डी और ई कंसाइड करेंगे तभी तो इक्वल होंगे। मतलब दिस इज कोई अदर पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट वो ये और ये तभी इक्वल होंगे जब ये ई जो है वो डी में समा जाएगा। मतलब डी और ई दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही पॉइंट हो जाएंगे। तो एंड हेंस एबीसीडी लाई ऑन सर्कल, इजी पीजी। चलो नेक्स्ट है कि द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसको बोलते हैं जब चार पॉइंट्स आपके आ जाते हैं कहाँ पे, सर्कल पे, इस तरीके से सर्कल पे आ जाते हैं। आप इनको नाम दे दो ए बी सी डी। तो ये बोल रहा है कि अपोजिट पेयर, तो जो अपोजिट पेयर होते हैं इनका सम कितना होता है, 180 होता है। और इसी का उल्टा, अगर अपोजिट पेयर का सम 180 है तो भी वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही कहलाएगा। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके 4 पॉइंट्स हो, साइक्लिक मतलब जो सर्कल के अंदर आ रहा हो। क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 9.3, ABC are 3 points in a circle with center O, okay, such that BOC कितना है 30 डिग्री, एंगल AOB 60 डिग्री, and D is the point on circle, other hand the arc ABC, find angle ADC सॉरी। अरे इतनी बार अब तो ये थ्योरम पढ़ ली हमने। ये थ्योरम ने क्या बोला, ये थ्योरम ने बोला कि अगर कोई सर्कल है उस पर कोई माइनर आर्क यहाँ पर एंगल बना रही है और वही आर्क कहीं पर सेंटर पे भी एंगल बना रही है, तो ये जो एंगल होगा वो इस एंगल का आधा होगा, इस एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। तो ये देखो, ये एक आर्क है कौन सी, AC, ये एक यहाँ एंगल बना रही है और एक ये यहाँ एंगल बना रही है। तो टोटल जितना भी एंगल होगा उसका आधा होगा। तो कितनी स्पीड में हो गया, कैसे लिखेंगे हम, एंगल AOC इज इक्वल्स टू व्हाट, ये एंगल AOC क्या है, डबल है किसका, एंगल ADC का। ये थ्योरम बोलती है, मैं नहीं। और मैं खाली किसकी बात सुनती हूँ, थ्योरम की बात सुनती हूँ और किसी की बात नहीं सुनने की। तो AOC में 2 एंगल है, AOB प्लस BOC। अरे भाई AOC है ना, तो इसमें ये प्लस करोगे और ये प्लस करोगे तभी तो AOC आएगा। तो AOB प्लस BOC, फिर क्या है 2ADC। अभी तो हमको पता ही नहीं है 2ADC, तो बोलो मैडम हमको निकालना है, तो इसको ऐसे ही रखो। AOB है 60 डिग्री, BOC है 30 डिग्री, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ADC। ये हो गया 90 डिग्री, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में आ गया एंगल ADC। तो एंगल ADC कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया ADC। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो कितना इजी है यार, कम ऑन। तो सर्कल में ले लेती हूं यहां से। अब मैं आपका पहले इसका डायग्राम समझाती हूँ। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है बच्चों, ये बोल रहा है भाई ऐसा एक सर्कल है, ठीक है। अब ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल ने एक शैतानी की है। क्या शैतानी की है कि जो कॉर्ड है, मान लो ये कॉर्ड है AB, ठीक है, ये किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। तो गिवन है हमको भैया कि OA, OB और AB सब क्या है, इक्वल है, और ये दोनों तो क्या है हमारे लिए, रेडियाई है, और ये हमारे लिए कॉर्ड है, और कॉर्ड और रेडियाई कैसे है, इक्वल। अब ये जो आर्क है ना, आर्क, इसके थ्रू ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, और यही आर्क
सर्कल पे कितना एंगल बना रहा है? देखो ये कॉर्ड, इससे एक ये छोटी आर्क बनी, इसको हम क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। तो ये कॉर्ड से बनी क्या? ये माइनर आर्क। और इसी कॉर्ड से क्या बनेगी? एक ये मेजर आर्क बनेगी। ये क्या है? मेजर आर्क। तो मेजर आर्क पे कौन सा एंगल बना रहा है ये कैलकुलेट करो, और माइनर आर्क पे कौन सा एंगल बना रहा है? तो माइनर आर्क पे कहाँ बनाएगा एंगल? यहाँ कहीं बनाएगा ये। तो तुमको फाइंड करना है एक ये और एक ये। कैसे फाइंड करेंगे? इस डायग्राम को मैं दो पार्ट्स में बांट देती हूँ। पहला इसका मैं पार्ट बना देती हूँ यहाँ पर, है ना, पेन चेंज करें, इसका मैं डायग्राम पहले बना देती हूँ। बच्चों देखो ये एक सर्कल बनाया मैंने, कहाँ गया? ये मैंने ले लिया शेप में से सर्कल। ये मैंने एक सर्कल बनाया इधर। अभी इस सर्कल पे पहले मैं माइनर आर्क वाला कैलकुलेट कर लेते हैं हम, कि मेजर वाला कर ले। चलो मेजर वाला कर लेते हैं। ये कॉर्ड है, ये यहाँ पर भी एंगल बना रही है और ये यहाँ पर भी एंगल बना रही है ना। अब वो हमको बोला कि ये इक्वल है, ये इक्वल है। अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ट्राइंगल AOB कैसा हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा कि नहीं? तो AOB इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स कितने होते हैं? 60 60 60 होते हैं, है ना। तो ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। तो तीनों कितने हो गए? 60। तो अगर ये 60 है तो एंगल AOB कितना है? 60। तो थ्योरम ने क्या बोला था? अगर कोई कॉर्ड सेंटर पे एंगल बनाती है, वही कॉर्ड अगर सर्कल पे बनाती है तो वो क्या होता है? इसका हाफ। तो एंगल, इसको नाम दे दो P। तो एंगल APB इज हाफ ऑफ एंगल AOB। तो AOB कितना है बच्चों? 60 है। तो हाफ ऑफ 60 डिग्री मतलब 30 डिग्री है। तो आ गया भाई। तो एक तो डायग्राम हमने ऐसे बनाया, और क्या अभी ये पार्ट बाकी है, उसके लिए वापस डायग्राम बनाओ, है ना। उसके लिए वापस डायग्राम बना एक। अब क्या करें? ये ले ली कॉर्ड, ये है सेंटर पे एंगल OAB। अब ये हम ले लें यहां पर, ये किससे बन रहा है? किससे बन रहा है ये? मेजर आर्क से। तो मेजर आर्क में मैंने आप लोग को थ्योरम के टाइम बताया था कि अंदर वाला एंगल नहीं लेते। कौन सा एंगल लेते हैं? रिफ्लेक्स लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये मेरा 60 था, ये मेरा 60 था, तो बचा हुआ कितना होगा? 300 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल कितना होता है? ये गोला कितना होता है? 360 का होता है ना। हाँ, तो एंगल AOB का रिफ्लेक्स, क्योंकि कौन सा केस है ये? मेजर आर्क वाला केस है। तो कितना है ये? 300। अब इससे जो एंगल बनाएगा ये AQB, तो एंगल AQB किसका हाफ होगा? इसका हाफ होगा। हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल AOB। तो हाफ ऑफ 300 इंटू 300 कितना हो गया? 150 डिग्री। तो ये कितना आ गया? 150 डिग्री। तो याद रखो, माइनर आर्क से लेना है तो छोटू वाला एंगल लेना है, मेजर आर्क से लेना है तो ये बड़ू बड़ू एंगल लेना है, बड़ू मतलब रिफ्लेक्स लेना है। तो ये याद रखना है। चलो क्वेश्चन थर्ड। इन द गिवन फिगर द एंगल PQR इज 100। ये 100 है भैया, देखो ये 100 दे दिया उन्होंने। देखो ये क्या है? डायमीटर है, ठीक है। ये एक आर्क है, ये आर्क से यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ बन रहा है। PQR आर पॉइंट्स ऑन सेंटर। फाइंड एंगल OPR। ये वाला एंगल निकालने को बोला है, ये वाला। तो ये एंगल कैसे निकाले भैया? थोड़ा लोचा कर दिया। पहले थोड़ा वर्बल कर लेते हैं, फिर रिटर्न करते हैं। अब ये एंगल, ये मेजर आर्क, ये एंगल यहाँ बना रहा है 100, तो इसका रिफ्लेक्स कितना होगा? इसका डबल मतलब 200। अगर ये 200 है बच्चों, तो ये अंदर वाला कितना होगा? गोला पूरा 360 का है, उसमें से इतना 200 है, तो ये कितना हो गया? 160 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल बन रहा है POR, उसमें ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो क्या हो गया? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। इसके बचे हुए दोनों एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को मैं थोड़ा जूम करके यहाँ पे बना देती हूँ। ये बेटा ऐसा है, ऐसा, और फिर ये एंगल बन रहा है यहाँ पर ऐसा, और ये है आपका क्या? सर्कल, ठीक है। अब देखो ये एंगल आपको क्या दिया है? 100 दिया है। ये है POR और ये है Q, ठीक है। सबसे पहले हम लगा ले क्या? मेजर आर्क से जो बन रहा है कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR इज इक्वल्स टू, इसका क्या होगा? डबल होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल
पी क्यू आर बाय थ्योरम, मैं नहीं बोलती, थ्योरम बोलता है, ऐसा है ना, डबल होता है। अंदर वाला इसका डायरेक्ट डबल होता है और मेजर आर्क में बाहर वाला डबल होता है। तो अगर ये 100 है तो ये कितना हो गया 200, मतलब ये कितना आ गया 200, ठीक है। तो अगर रिफ्लेक्स ऑफ पीओआर 200 है तो पीओआर कितना होगा, 360 में से 200 को माइनस कर दो, मतलब 160, मतलब ये कितना आ गया मेरे पास 160 डिग्री। अब मेरे को एक ट्राइंगल दिख रहा है पीओआर जो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि ओपी और ओआर कैसे है, इक्वल। ओपी और ओआर क्यों इक्वल है भाई, रेडियस है सर्कल की तो इक्वल ही होंगे, है ना। तो ये दोनों कैसे हैं, इक्वल। ये सेंटर था, मैंने थोड़ा सर्कल ऊपर नीचे बनाया, समझ जाओ यार कह रहा हूं, ठीक है। अभी ये दोनों क्या है, ओपी और ओआर इक्वल, तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तीनों का एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो भाई, ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओ पी आर ओ आर पी इक्वल है तो मैं इसको ट्वाइस ऑफ ओ पी आर लिख दूं। ये 160 है, ये 180 है, 160 यहाँ प्लस का है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, 180 में से 160 जाएगा तो 20 ही बचेगा। तो ट्वाइस ऑफ ओ पी आर इज इक्वल्स टू 20, 2 1 जा 10 जा, तो कितना आ गया 10 डिग्री और 10 डिग्री आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या बोल रहा है, कुछ तो बोल ही रहा होगा। इन द फिगर एंगल एबीसी ABC 69, ACB 31, फाइन BDC ये निकालना है। देखो ये कॉर्ड है, कॉर्ड जितना एंगल यहां बनाएगी उतना ही एंगल यहां बनाएगी, उतना ही कहीं और बनाएगी, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, सेम होंगे। तो क्या करूं मैं, क्या करूं, पहले ये ट्राइंगल ले लूं ABC। इन ट्राइंगल ABC एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री प्लस एंगल BAC इज इक्वल्स टू 180। तीनों का सम कितना होगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। ये हो गया 80 डिग्री प्लस BAC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल BAC कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80, तो BAC कितना हो गया 100। ओहो 100 रुपया, तो ये कितना आ गया 100, ये 100, तो ये भी 100। अरे एक बच्चे को 100 दोगे तो दूसरे को भी 100 पॉकेट मनी देनी पड़ेगी ना। तो BAC इज इक्वल्स टू BDC, दोनों कितना 100 100, तो आ गया। ये तो इजी है भाई, एक कोई भी कॉर्ड है, यहां जितना एंगल बनाएगी उतना ही बनाएगी, उतना ही बनाएगी, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फिगर ABC BEC। देखो अभी आपको ये दे दिया BEC, उन्होंने फाइंड क्या करने को बोला है, हमको ये एंगल फाइंड करना है। कंसेप्ट वही है, क्योंकि इसी कॉर्ड से एंगल यहां बन रहा है, तो अगर ये एंगल मिल जाएगा तो ये भी मिल जाएगा। अभी देखो थोड़ा सा हम इस फिगर में ही कर लेते हैं। ये पूरा एक लीनियर पेयर है, दिख रहा है लीनियर पेयर, तो अगर ये 130 है तो ये कितना होगा 50 होगा। तो अगर मैं देखूं BED इज अ लाइन है, तो एंगल BEC प्लस एंगल CED कितना होगा 180 होगा, जिसमें से BEC आपको दिया है 130, तो CED आ जाएगा, कितना आ जाएगा CED आ जाएगा, ये प्लस का है वहां जाके माइनस होगा, और 180 में से 130 जाएगा तो 50 आएगा, ये 50 आ गया। अब ये एक ट्राइंगल देखो यहाँ पे कौन सा है DEC, तो ट्राइंगल DEC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, तो एंगल DEC प्लस एंगल ECD प्लस एंगल CDE कितना है 180। अब इसमें से ये 50 है, ये 20 दिया है, ये निकालना है CDE को 180 डिग्री, 70 प्लस CDE इज इक्वल्स टू 180। अब ये देखो 70 यहाँ प्लस का है, वहां कैसा जाएगा, वहां कैसा जाएगा माइनस में, तो यहाँ माइनस में, तो CDE कितना है बच्चों 1110। अगर ये 1110 है तो इसकी बहन भी कितना लेगी 1110 लेगी, दोनों को सेम पॉकेट मनी। तो एंगल BDE और BAC कितना हो गया 1110। 5 क्वेश्चन हो गए इतनी स्पीड में। चलो नेक्स्ट। हाँ तो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसके लिए सबसे पहले एक साइकिल बनाए, मतलब सर्कल बनाए, तो एक सर्कल बना दो भाई पहले, है ना, ये सर्कल बनाया। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है
और जिसके डायगोनल ई पर मिलते हैं। ठीक है, इतना तो बनाओ। चलो ये ले लो ए, ये ले लो बी, ये ले लो सी, ये ले लो डी। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। टन टन जोड़ दो सबको। अभी ई पे इसके डायगोनल मिल रहे हैं, मिला दो, ये इधर और ये इधर, ये है ई, ऐसा उन्होंने बोला। सेंटर तो नहीं है ऑफ कोर्स। डी बी सी, डी बी सी 70 डिग्री। ओके, और क्या दिया है? बी ए सी, बी ए सी 30 डिग्री। फर्दर ए बी और ए सी इक्वल दिया है, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कौन सा? ये वाला। ठीक है, तो मतलब ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30। चलो वो लिख के दिखाएंगे। चलो हाँ, और फाइंड ईसीडी। फाइंड क्या करना है? ये फाइंड करना है प्यारो, लाल लाल कर दो डेंजर वाले को, इसको फाइंड करना है हमको। ठीक है, चलो अभी मेरे को एक बात बताओ, थोड़ी सी एक चीज यही समझाऊं। सबको दिख रही है ये एक बीसी कॉर्ड है, तो वो अगर एंगल यहां पर 30 बना रही है तो यहां पर भी कितना बनाएगी? 30 बनाएगी। इतना समझे? देखो क्या बोला मैंने, बीसी को अगर हम एक कॉर्ड माने, लेट बीसी बी अ कॉर्ड, तो जो एंगल होगा BAC वो इक्वल होगा एंगल BDC का। बाय थ्योरम एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड ऑन द सर्कल आर इक्वल। थ्योरम बोलती है, मैं नहीं बोलती। चलो, तो अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो BDC कितना हो गया? 30 हो गया। चलो इतना याद रखो। अब दूसरा, अगर ये 30 मिल गया मेरे को, चलो ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि एंगल ट्राइंगल एबीसी में, ट्राइंगल एबीसी में जिसमें AB और BC इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो एंगल A एंगल C के इक्वल होगा। तो अगर एंगल A 30 है तो एंगल C भी कितना होगा? 30। मतलब ये 30 होगा, पूरा नहीं 30 होगा। अब मैं ट्राइंगल ले लू, कौन सा? BDC। ये ट्राइंगल ले लिया मैंने, कौन सा? देखो मार्क करो अभी मैं, ये ट्राइंगल ले लिया मैंने। ये तीनों के एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होगी? 180 डिग्री। तीनों में एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होगी? 180 होगी। मतलब एंगल BDC प्लस एंगल DCB प्लस एंगल CBD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब मुझे ये पता नहीं है, मैं इसको x मान लेती हूँ, यही मुझे निकालना है। तो BDC 30, DCB कितना है? 30 प्लस x, लिखो यहाँ पे 30 प्लस x, और CBD 70 इज इक्वल्स टू 180। 30 कितना हो गया मेरे पास? 60 और 70 130 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। तो x कितना हो गया? 180 माइनस 130 मतलब 50 डिग्री। कितना आ गया ये? इजी पीजी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स, मतलब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल वो सर्कल के डायमीटर भी है। गुड। ऑफ अ सर्कल थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। मतलब जो अंदर वो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना साइक्लिक, वो रेक्टेंगल है, ये प्रूव करो। तो पहले हम थोड़ा सा डायग्राम समझें और उसको थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे आज। चलो देखो, ये मैंने ले लिया इसका डायग्राम। अभी यहां पर मैंने ले लिए 4 पॉइंट। ये मैंने ले लिए यहां से A B C D। ये क्वाड्रिलेटरल है। अब उन्होंने बोला जो सेंटर है ना, इसके डायगोनल यहीं से जा रहे हैं, मतलब ये डायमीटर है और ये इक्वल है, ऐसा बोला इन्होंने। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और वो क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए? अपोजिट साइड क्या चाहिए? इक्वल, और एंगल चाहिए 90 डिग्री का। देखो एंगल तो 90 डिग्री का दिख रहा है, किस किस को दिख रहा है? देखो ये सर्कल लिया। अब यहां देखो, मैं छोटा सा पार्ट ले लू, मानो AC ले लिया मैंने खाली, ये है AC मेरे पास, AC है। ये एक बार यहां पे जुड़ रहा है और एक बार ये यहां पे जुड़ रहा है। तो हमने पढ़ा था डायगोनल से जब भी क्या होता है, कॉर्ड जाती है तो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाती है सर्कल पे। तो ये भी 90, ये भी 90। सेम केस हम कर सकते हैं जब मैं डायगोनल कौन सा ले लूं? BD ले लूं। तो ये एक बार मिल रहा है यहां पर और एक बार ये मिल रहा है
यहाँ पर तो ये भी कितने हो जाएंगे 90 क्योंकि ये 180 है तो इसका आधा, ये 180 है तो इसका आधा। तो इस तरीके से हमने ये पढ़ा था, है ना। तो ये हो गया हमारा, तो इसको अब हटा दो। इतना तो हो गया, इतना समझ में आ गया हमको कि एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो बाय थ्योरम एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल BAD, है ना। सारे एंगल 90 ही होंगे, सारे लिख दो, BAD, ADC, DCB, CBA, सब कितना है 90 डिग्री, है ना। तो ये तो हमको समझ में आ गया। अब क्या करें, हम दो ट्राइंगल ले लें जिनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें। एक ट्राइंगल में ले लूं, कौन सा, एक ट्राइंगल में ले लूं ये ABC और एक ट्राइंगल ले लूं मैं ABD, ले सकती हूँ, ABC एंड ABD। तो मैंने एक ट्राइंगल ले लिया ABC और एक ट्राइंगल ले लिया ABC। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD ले लो भाई। चलो इसमें AB कॉमन है, AB इज इक्वल्स टू AB कॉमन। उसके बाद जब मैं ट्राइंगल देखूं ये वाला, तो ये 90 डिग्री है भाई। जब ये ट्राइंगल देखूं तो ये 90 डिग्री है। तो एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल ABC 90 डिग्री, है ना। और डायगोनल इक्वल है, मतलब AC इज इक्वल्स टू BD, ऑल डायगोनल्स आर इक्वल इन सर्कल, ठीक है। तो बाय साइड एंगल साइड, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADB, तो AD और BC क्या हो जाएंगे, इक्वल बाय CP/CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कितना इजी क्वेश्चन है बताओ। ये कितने सारे झंडे बन गए यहाँ पे, देखो डायग्राम समझ गए थे ना, वापस समझा देती हूँ। देखो कुछ नहीं था, ये सेंटर है, सेंटर से दो लाइंस जा रही है, यही डायगोनल बन जाती है क्वाड्रिलेटरल की। तो ये बोलते हैं कि ये प्रूफ करो जो ये क्वाड्रिलेटरल बना ये कैसा है, रेक्टेंगल है। तो हमें पता है डायगोनल से बनने वाला एंगल क्या होता है सर्कल पर 90, ये 90 तो ये भी 90। सिमिलरली इसके थ्रू कौन सा बन रहा है, ये 90 तो ये भी 90। दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके हमने सिमिलरली करके यहाँ लिख दोगे, सिमिलरली क्या AD और AB और BC भी कैसे होंगे, AB और CD भी कैसे होंगे इक्वल। एक प्रूफ करा एक नहीं किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if the non-parallel sides of a trapezium are equal, prove that it is cyclic। non-parallel sides, trapezium पता है ना कैसा होता है, दो साइड्स पैरेलल होती है और दो नॉन पैरेलल होती है। वो बोल रहे जो नॉन पैरेलल है वो कैसी है, वो कैसी है, इक्वल है, पैरेलल नहीं है, इक्वल है। पहले डायग्राम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। डायग्राम के लिए ले लो सबसे पहले मैं एक सर्कल, ये ले लिया मैंने एक सर्कल। चलो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रेपेजियम बनाओ। तो पहले हम ट्रेपेजियम बना दें। ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं और ये क्या है, पैरेलल साइड। तो ये ABCD ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अभी उन्होंने ये बोला कि ये बताओ ये साइक्लिक है। इसके लिए क्या करो बच्चों, पहले यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लो, इसको नाम दो E। अब ये एक बन गया ट्रेपेजियम, अरे पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। देखो क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। तो ABCD इज अ ट्रेपेजियम, पहले हमने ले लिया, ठीक है। देन कंस्ट्रक्ट, क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम, BE पैरेलल टू AD। सो ABED क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल अगर BAD और BED कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे प्यारो, हो जाएंगे इक्वल। तो क्या हो गया, एंगल BAD किसके हो गया, एंगल BED के। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई मेरी, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर AD किसके इक्वल है, AD किसके इक्वल है, BC के, है ना, ये गिवन है।
लेकिन अभी हमने पैरेललोग्राम बनाया, उसमें भी अपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है। तो ए बी किसके इक्वल हो गया, बीई के। तो एडी तो भैया बीई के भी इक्वल है, मतलब बीई और बीसी भी कैसे हो गए, इक्वल। और अगर बीई और बीसी इक्वल हो गया तो बीईसी ट्राइंगल बीईसी क्या हो गया, आइसोसेलेस हो गया। मतलब ये एंगल और ये एंगल कैसा हो गया, इक्वल। मतलब एंगल बीईसी किसके इक्वल हो गया, एंगल बीसीई के। इन दोनों के इक्वल हो गया कि नहीं, यस और नो, है ना। चलो अभी ये देखो, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। एंगल बीईडी प्लस एंगल बीईसी इज इक्वल्स टू 180। लेकिन बीईडी तो कितना है, बीईडी किसके इक्वल है, बीएडी के, इसको लिख दो बीएडी, ठीक है। और बीईसी किसके इक्वल है, बीसीई के। अरे भैया अपोजिट एंगल का सम 180 आ गया, और जब भी अपोजिट एंगल का सम 180 आता है तो क्या होता है, वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है। देखो वापस शॉर्ट में समझाती हूँ, डायग्राम में समझ जाओगे। ये देखो, ये ले लिया मैंने एक ट्रेपेजियम, ए बी सी डी। उन्होंने बोला ये दोनों साइड इक्वल है, मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ करी जो इसके पैरेलल थी, तो ये क्या बन गया, एक ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम बन गया। ये साइड और ये साइड कैसी हो गई, इक्वल। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल है तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। इसका सम कितना होगा, 180। इसको इसके इक्वल रखा, इसको इसके इक्वल रखा, और इन दोनों का सम भी कितना हो गया, 180। तो एंड हेंस क्या हो गया हमारा, ये कहाँ गया बाकी, ये 180 के इक्वल हो गया। तो क्या हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल पर कौन सा, साइक्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। देखो ये दो सर्कल है, बी और सी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक बी पे और एक सी पे, ठीक है। हमको क्या प्रूफ करना है, एसीपी। ये एंगल एसीपी क्यू सी डी के इक्वल होगा, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, तो ये जो सेगमेंट है ना, ये वाली, ये सेगमेंट, ये दो एंगल बना रही है। एक बना रही है एसीपी और एक बना रही है ए बी पी। दोनों इक्वल होंगे, सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो एसीपी किसके इक्वल होगा, एंगल ए बी पी पे, एंगल एट सेम सेगमेंट। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये वाली जो सेगमेंट है दो एंगल बना रही है, एक बना रही है क्यू सी डी पे, एक बना रही है क्यू बी डी पे, बना रही है। तो क्यू सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू बी डी के। सेम रीजन। अब देखो बच्चों यहाँ पे है, क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पर है ना, इसको रब करके आपको एक लाइन ड्रॉ कर रही हूं, मुझे बताओ उसमें क्या रिलेशन है। देखो ये हो गया आपका, ये एक लाइन जा रही है इधर, एक लाइन जा रही है देखो ये इधर। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा क्या, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ए बी पी इक्वल होगा एंगल क्यू बी डी के, वर्टिकली अपोजिट एंगल प्यारो। मतलब ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं, इक्वल। तो बचे हुए दो भी कैसे हो जाएंगे, एसीपी किसके इक्वल हो जाएगा, क्यूसी डी के। अगर एसीपी क्यूसी डी के इक्वल हो गया तो क्या करें, क्वेश्चन प्रूफ हो गया, इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर। दो ट्राइंगल लेना है, अरे सॉरी एक ट्राइंगल लेना है, उसकी दो साइड्स को डायमीटर मान के हमको क्या करना है, सर्कल्स बनाना है। ये बताना है कि दोनों सर्कल्स जहां मिलेंगे वो थर्ड साइड होगी। देखो पहले एक ट्राइंगल बना लो आप, अच्छा सा एक ट्राइंगल बना लो। कैसा ले लें बताओ, थोड़ा उल्टा फुल्टा ले लें। एक ट्राइंगल ऐसा ले लो, ये ले लिया हमने एक ट्राइंगल, ये ले लिया ट्राइंगल, ठीक है। अब इसको दो हम यहाँ पे सर्कल बनाते हैं। एक सर्कल बनाऊं मैं यहाँ पे, इसको डायमीटर लेते हुए, है ना, किसको, इस बड़े वाले को ये ले लिया, यहाँ पर ये कहीं पर लाई कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली मैं एक और बनाऊं सर्कल, इसको मैं इसको डायमीटर ले लूं, है ना। देखो ये बना मेरा डायग्राम। देखो अभी इसमें कुछ चीजें, देखो ये ट्राइंगल था ए बी, 2 मिनट है रुको, ये सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, सिलेक्ट, ये यहाँ पर ऐसे,
देखो अभी मैंने ले लिया इसको ए बी और ये सी, ये ट्राइंगल था। अब पहले इसकी जो साइड है ना ए बी, इसकी जो साइड है ना ए बी, अच्छा इसको डायमीटर मानना है, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं अपने, इसको थोड़ा नीचे कर लो, सर्कल को करो 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 करो, डायमीटर एग्जैक्ट डायमीटर चाहिए बच्चों, सेंटर में आना चाहिए है ना। सिमिलरली इसको भी करो 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 करो, एग्जैक्ट डायमीटर चाहिए। हाँ चलो परफेक्ट है ना। अब देखो ये इसका डायमीटर माना और इसको एक सर्कल बनाया मैंने। अब सिमिलरली AC को डायमीटर माना और एक सर्कल बनाया। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट वो लोग बोल रहे हैं कि तीसरी साइड पे ही लाई करेगा, इसको D नाम दो, इसको कर दो ज्वाइन। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये बड़ा वाला सर्कल ले लूं मैं, ये वाला, तो डायमीटर से जब लाइन ऐसे मिलता है एंगल, तो कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। तो क्या लिखूं मैं? एंगल BDA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल फॉर्म सबटेंड बाय डायामीटर एट सर्कल, वो 90 डिग्री होता है, थ्योरम में पढ़ा हमने। सिमिलरली क्या मुझे बताओ, ये वाली जो मेरा ट्राइंगल, ये वाला जो मेरा सर्कल है ये, उसके लिए मेरे पास डायमीटर क्या हो जाएगा? ये, वो कहाँ मिल रहा है? यहां पर। तो ये भी कितना हो गया? 90 हो गया। तो ये भी 90 हो गया मैडम। तो एंगल BDC भी कितना हो गया? 90। और दोनों का रीजन कैसा है? सेम है। ठीक है। अब अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, BDA और BDC, BDA प्लस BDC कितना हो जाएगा? 90 प्लस 90 180। अगर ये पूरा 180 हो गया, मतलब BDC क्या है? कोलिनियर है। मतलब D कहां लाया करता है? BC पे। और D क्या था? इंटरसेक्टिंग पॉइंट था। कितना इजी। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट। दो ही क्वेश्चन, दो या तीन ही क्वेश्चन बचे हैं। कम ऑन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that CAD और CBD equal. तो मतलब एक सर्कल ले लो पहले। इस सर्कल के अंदर वो बोल रहे हैं, मैं दो केस कराती हूँ बच्चों आपको इस क्वेश्चन में, दोनों तरीके से आप ये मतलब इसको कर सकते हो, है ना। एक ये ले लो और एक इधर भी ले लो। ये ले लिए हमने दो, है ना। अभी इसमें कैसे करना है हमको, मान लो कि ये सेंटर है और AC यहीं पर है, ये AC बोल रहे हैं कॉमन हाइपोटेनियस है। तो एक ट्राइंगल ये बन सकता है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया ABC। दूसरा क्या बोल रहे हैं? ट्राइंगल ADC, वो भी बन सकता है, ADC भी बन सकता है आपके पास। यहां से आ जाओ, ऐसे और ऐसे जोड़ दो, ये भी 90 डिग्री है ना, D। तो अब वो बोल रहे हैं कि प्रूफ करो CAD और CBD, इसको ज्वाइन कर दो, इक्वल है। तो एक केस में तो देखो इक्वल हो ही जाएंगे। अगर DC को मैं क्या मान लूं? सेगमेंट मान लूं। तो सेगमेंट से बनने वाले एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एक बार ये यहाँ पे मिल रहा है, तो एंगल DAC किसके इक्वल होगा? DBC, एंगल बाय सेम सेगमेंट। तो पहला केस तो मैंने क्या लिया, जब मैंने AC जो हाइपोटेनस है उसको डायमीटर बना दिया। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि वो हमेशा डायमीटर पे हो। तो अगर वो डायमीटर पे नहीं है, मान लो वो कहीं और है, तो मेरे को उसका डायग्राम कैसा बनाना पड़ेगा? मैं AC को कहीं और ले लूं तो कैसा बनेगा मेरा डायग्राम? कहीं पर ले लिया मैंने AC, ये ले लिया AC। तो मान लो ये है मेरा एंगल B, तो ये भी 90 है। ये है मेरा एंगल D, ये भी कैसा है? 90। अब क्या बोला उन्होंने? प्रूफ करो कि क्या इक्वल है? DAC और DBC, DAC और DBC। तो ये भी इधर भी इसी से आ रहे हैं और DBC भी इधर से आ रहा है। तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे? इक्वल। तो DAC और DBC इस केस में भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी कैसे हैं? सेम सेगमेंट पे। देखो ये सेगमेंट है ना DC, ये एक एंगल यहाँ बना रहा है, एक यहाँ बना रहा है, दोनों इक्वल होंगे। जरूरी नहीं है कि वो कहां पर हो, डायमीटर पे ही हो, बाहर भी कहीं पर आप उसको ले सकते हो, डायमीटर के आउट भी ये कॉर्ड ले सकते हो गया प्रूफ। चलो नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन की खुशी है, देखें चैप्टर खत्म होने वाला है। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो एक सबसे पहले बना दे क्या? सर्कल, और इसमें हम बना दें एक पैरेललोग्राम, है ना। अरे यार ये बेकार सा डायग्राम बन गया, हटाओ उसको। चलो ये हमने बनाया एक सर्कल
और इसके अंदर मैं क्या ले लूं अब, एक पैरेललोग्राम। तो ये ए बी पैरेललोग्राम बनाना है प्यारों, ऐसे 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 ऐसे, ए बी सी डी। साइक्लिक है, अपोजिट एंगल कैसे होंगे, इक्वल। पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180। अपोजिट साइड कैसी, इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो मुझे बताओ एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा 180, क्योंकि कैसा है ये, साइक्लिक पैरेललोग्राम है। साइक्लिक में क्या होता है, साइक्लिक में क्या होता है बच्चों, साइक्लिक में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। लेकिन ए और सी इक्वल तो होंगे क्योंकि पैरेललोग्राम भी तो है, साइक्लिक तो है ही है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि इक्वल होते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2, तो एंगल ए और एंगल सी कितना हो गया 90 ईच। अगर ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी 90 और ये भी 90 होगा, चारों 90, अपोजिट एंड इक्वल। इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं प्यारों। चलो सर्कल यहाँ पे पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। हमने सारी थ्योरम, सारे क्वेश्चंस कर लिए क्लास में। तीनों पार्ट ध्यान से देखो, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है सक्सेस के लिए, सब पढ़ना पड़ेगा और आप पढ़ सकते हो, मुझे पता है। चलिए कमेंट करिए नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है। थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।